परीक्षा चाचा की लड़की की ना। बच्चों गुड मॉर्निंग। अभी बस निकल रहा हूँ। हेलो सर गुड मॉर्निंग कैसे बोल रहे हो? सर गुड मॉर्निंग एक साथ बोलो। सर गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। हम प्रयागराज से चलकर आप लोगों के बीच में आए हैं पहले आप लोगों को बताने पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण जानते हैं ना? हमें जो हवा मिलती है ना, उस हवा में हमें ज़रूरत है ऑक्सीजन की, पर पेड़ लगातार कट रहे हैं और पेड़ ही ऑक्सीजन देते हैं, मालूम ना? तो पेड़ कट रहे हैं तो पेड़ में हमें कैसे पेड़ को लगाना है, कैसे तैयार करना है, कैसे हम छोटा छोटा योगदान दे सकते, हम आप लोगों के बीच में आके बताते हैं। तो बताएं आपको। बड़े पेड़ तो आपने देखे होंगे, लगाना कठिन है, तैयार करना कठिन है ना? जैसे ये आपके यहाँ जो बरगद का पेड़ है, बड़ा पेड़ है, कई वर्ष हो गया इसको लगाए, अब जा कर के इतना बड़ा हुआ। इसकी छाया अच्छी लगती है, इसके नीचे रहना अच्छा लगता है। अभी यहाँ मैं खड़ा हूँ, धूप लग रही है, हाँ तो नहीं अच्छा लग रहा ना? कोई बात नहीं। तो इसके लिए हमें पेड़ लगाने की ज़रूरत होती है। पेड़ हमें छाया देते हैं, फल देते हैं, लकड़ियाँ देते हैं, है ना? और सबसे ज़्यादा है, हम जो कार्बन डाइऑक्साइड फैलाते हैं, जो गर्म गैस है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होता है ना, मौसम चेंज हो रहा है ना बहुत ज़्यादा, कहीं बारिश अधिक हो जाती, कहीं नहीं होती, कहीं गर्मी अधिक पड़ रही, कहीं उमस बनी रहती है ना? तो इसको रोकने के लिए हमको पेड़ की ज़रूरत होती लगातार कट रहे हैं, लग नहीं रहे हैं। तो आप बच्चों कभी कभी प्रयास कर सकते हैं। ये जैसे बरगद हुआ, पीपल हुआ, इसका बीज नीचे गिरा हुआ है ना, बहुत छोटा बीज होता है, कैसे भी इकट्ठा करके मिट्टी में डाल देंगे ना तो वो जम आएगा। एक पन्नी लीजिए, पन्नी में थोड़ा मिट्टी डालिए, कोई भी बीज जो आपके आसपास उपलब्ध है, ये नहीं कि हमारे पास पौधे नहीं, यही ना? बहुत से लोग कहते हैं कि तो पेड़ पौधे है ही नहीं, हम लगाएं कहाँ से? है ना? सरकार से मांगते हैं कि सरकार दे हमें, तभी हम करेंगे। तो मांगने की ज़रूरत है। हम सब लोगों के आसपास ही सारे बीज होते ना, थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो ये अंकुरित हो जाएंगे। भैया उधर से थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो अंकुरित हो जाएंगे। अंकुरित होने के बाद हम इनको कैसे भी धीरे से बड़ा करके कहीं भी लगा सकते हैं ना? लेकिन सबसे बड़ा काम हम कर सकते कि जो गेंदे का फूल होता है ना, गेंदे का फूल खुद में बीज होता ना, खुद में बीज होता तो उसको हम कहीं भी लगा सकते कि नहीं लगा सकते? जो प्लास्टिक की बोतल है, जो पन्नियाँ हैं, इसमें आप मिट्टी भर के गेंदे का फूल डाल दीजिए, एक दो तो एक दो बीज उसके, एक फूल में बहुत ढेर सारे बीज होते हैं ना, तो एक फूल से ही आप 100-200 पेड़ तैयार कर सकते। तो आप केवल अगर रोज आते जाते, आपके घर में इस समय नवरात्रि में गेंदे का फूल आ रहा है ना? आ रहा है ना सबके घर में? तो उसको इधर उधर मत फेंकिएगा। उसको अभी हमारे घर वाले क्या करते हैं, नदियों तालाबों फेंकवा देते हैं ना, सूख जाने पे। उसको फेंक देना अच्छा है, जब सड़ जाए वो अच्छा है कि उससे पौधे बन जाएं, वो अच्छा है। तो पौधे बनने के लिए आपको उस फूल को सुखा करके बीज की तरह प्रयोग करना है ना? कच्ची जो आपके गांव की तरफ देखिए, आपके यहीं सिराथू में ही तमाम ऐसी रोड है जिसके बगल बगल मिट्टियां हैं, आप बिखेर दें वहाँ तो जम आएगा। इसको बकरियां भी कम खाती हैं, है ना? गेंदे के फूल को बकरियां भी कम खाती हैं। तो जब बकरियां भी कम खाती हैं तो वो निश्चित रूप से बड़ा हो जाएगा, और जब आप उस रोड से गुजरेंगे और जब फूल खिलने लगेगा तो अच्छा लगेगा ना? तो आप ऐसे भी छोटा छोटा योगदान दे सकते। वो कुछ तो कार्बन खींचेगा ना? कुछ तो कार्बन खींचेगा, खुशबू भी देगा। तो हम छोटा छोटा प्रयास करके अपने पर्यावरण में सहायता कर सकते हैं। आपके यहाँ घर में देखा होगा, पहले पेड़ों पर या घर के आसपास नेनुआ, तरोई, लौकी, कोहड़े, इसके बीज घर में आसानी से मिल जाते हैं। अगर आप इनको भी चलते फिरते ऐसी मिट्टी पे जहाँ पर आसानी से जम सके छोड़ दीजिए तो इससे पौधे निकलेंगे।
बड़े भी बहुत तेजी होते हैं। भले उसको गाय खा जाएगी, लेकिन जब तक वो रहेगा, जब तक रहेगा तब तक तो कार्बन सोखेगा ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड देखिए, हम लोग सांस लेते हैं तो जब छोड़ते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है ना। कोई चीज़ गर्म करते हैं तो जल वाष्प में कार्बन भी मिलके निकलता है ना। लकड़ी जलाते हैं तो भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। धूप बत्ती अगरबत्ती जलाते हैं तो भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। जानते हैं आप, हम सब लोग धार्मिक हैं, है ना, धार्मिक, लेकिन समझते ही नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड देने से भगवान खुश होगा क्या? सुगंधित धूप बत्ती, सुगंधित अगरबत्ती जला देने से कार्बन डाइऑक्साइड मिलते ना, उससे भगवान खुश होंगे क्या? खुशबू आएगी तो खुश होंगे। खुशबू तो सिर्फ हमारे लिए है, भगवान तो उसको महसूस भी नहीं कर पाएंगे, करेंगे? लेकिन हम प्रकृति को कार्बन डाइऑक्साइड जानबूझकर दे रहे ना। उसकी जगह आप लोग दिया जलाया करिए। दिया जलाएंगे ना तो जो खतरनाक वायरस होते हैं, छोटे छोटे, अभी देखिएगा बरसात ख़त्म हो रही है, अब लगातार वायरस बढ़ेंगे। ऐसे छोटे छोटे कीड़े बढ़ेंगे जो आपके घरों में उड़ उड़ कर दिखाई देंगे, हर जगह सुबह शाम दिखेंगे ना। तो इसी के लिए हमारे यहाँ दिवाली मनाई जाती है। हम लोग भूल गए, दिवाली दीप जलाने के लिए मनाई जाती थी, हम लोग भूल गए। दीप की जगह कैंडल जलाते हैं या लाइट लगा देते हैं ना। लेकिन जब आप अगरबत्ती, धूप बत्ती की जगह दिया जलाएंगे तो वायरस उसके प्रति आकर्षित होकर के उसमें जलकर मर जाएंगे ना। आपकी पूजा भी हो जाएगी। तो आज से तुम लोग दीपक जलाओगे घर में? अगरबत्ती, मोमबत्ती, धूप बत्ती नहीं जलेगी। धूप बत्ती, अगरबत्ती ये सब नहीं जलाओ। मम्मी को बताओ, मम्मी और पापा जो भी पूछे, ठीक है, कि घर में दीपक जलाना है, ठीक है। वो भी कार्बन डाइऑक्साइड देगा, लेकिन वो आपके स्वास्थ्य को तो बचाएगा ना। और जब छोटे छोटे पेड़ लगाएंगे तो छोटा छोटा योगदान हो जाएगा। तो सब लोग प्रयास करेंगे। आप आज बरगद का बीज जब घर जाने लगिएगा, 2, 4, 10, 5 बीज ले जाते जाइएगा, उसको पन्नी में मिट्टी भर के डाल दीजिएगा। वो धीरे धीरे पौधा जम आएगा उसमें 1-2। फिर जब आपका बर्थडे आए, मम्मी पापा का बर्थडे आए, तो कहीं जहाँ भी आपको जगह मिले, थोड़ा बड़ा हो जाए, साल भर 1.5 साल का हो जाए, तो लगा दीजिएगा। लगा देंगे? पीपल का बीज मिल जाए, बरगद का बीज मिल जाए, नीम का बीज जिसका भी बीज मिल जाए सहजता से उसे आप अंकुरित कर लीजिएगा। कर लेंगे? गेंदे का फूल घर में आपके जगह हो ना हो, बॉटल तो है ना, बॉटल को गरम करके कोई चीज़, चक्कू वगैरह गरम करके आसानी से काट सकते हैं। ठीक, उसमें आप मिट्टी भर के आप गेंदे का फूल उगा सकते ना। पन्नी में मिट्टी भर के उगा सकते। तो जैसे भी कर सकते आप करिए। करेंगे? एक और है बच्चों, प्लास्टिक की पन्नियाँ जो आप लोग चिप्स वगैरह खाते हैं ना, सबसे पहले तो नहीं खाना है। चिप्स इनको मना कराया जाता है स्कूल सबसे पहले। जितनी भी पैकेट में चीज़ें आती हैं आप उसको मत खाइए। आप बताइए, आपके घर में कोई चीज़ बनती है, जैसे आपके यहाँ होली पे चिप्स बनता है, आप उसको छान करके कितने दिन तक खा सकते ज़्यादा दिन तक? उसमें कीड़े लग जाते, खराब हो जाता है ना? लग जाते ना। तो कीड़े भी वहीं आते जहाँ उनको जीवन मिलता। इन पैकेट में तो नहीं आते। आते क्या? मतलब ये गंदा है ना। अब जब जिसको छोटे छोटे जीव नहीं खाते उसको हम खाते हैं, तो हम बीमार होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना। तो खाना चाहिए। कितने बच्चे खाते हैं? हाथ उठाइए। चिप्स खाते हैं, पप्स, खाते हैं चिप्स पप्स जो 5 रुपए वाला, 1-2 रुपए वाला पैकेट मिलता है, कौन कौन खाता है? बीमार हो जाएंगे। खाएंगे बेटा? अक्सर पेट दर्द करता है। उसकी पन्नियाँ जो होती ना, वो इधर उधर फेंक दी जाती। कोई रिसाइकिल होती क्या? कभी आप जाइए, हमने अभी कल हम यहाँ आए थे, तमाम नालियों में देखा अभी भी पन्नियाँ बिखरी हुई हैं तमाम। सबसे ज़्यादा चिप्स और ये पप्स के, है ना, जो आप लोग खाते हैं सबसे ज़्यादा। स्कूल में लाना इन लोगों को मना है।
कि स्कूल में नहीं खाना, स्कूल में नहीं लाना है, भाई मम्मी पापा नहीं मान रहे तो खुद घर में खाओ, यहाँ नहीं खाना है, यहाँ नहीं। बच्चों घर में भी नहीं खाना, खाएंगे? आप बीमार होंगे तो दवाएं खानी पड़ेंगी ना। जानते हैं ईश्वर ने हमें ऐसा बनाया है, ईश्वर ने ऐसा बनाया है कि अगर हम प्रकृति के सहारे जिए तो एकदम स्वस्थ रहेंगे। ठीक, जो अनाज घर में आता है उसको अंकुरित करके खा सकते। हम लोगों के बचपन में जानते हैं घुघरी बनाई जाती थी, गेहूँ आप लोग नहीं खाते ना, गेहूँ और थोड़े से चने डाल करके उबाल दिया जाता था और नमक और लहसुन की चटनी बना दी जाती थी, कभी धनिया डालकर, बड़ा अच्छा लगता था। अभी तो कोई बनाता ही नहीं, मिलता ही नहीं कहीं। आप लोग तो शायद खाए भी नहीं होंगे, खाएं? लेकिन खून में आरबीसी सबसे जानते हैं आपका शरीर कैसे बनता है? कैसे? कोशिकाओं से, सेल से। सेल पढ़ा ना? कोशिकाओं से बनता है। तो उसमें जो सबसे छोटी कोशिका होती है उसको रेड ब्लड सेल्स आरबीसी कहते हैं। जब खून की जांच किसी बच्चों की हुई है ना तो उसमें कहते हैं ना कि आरबीसी कम हो गई, ज़्यादा हो गई, टीएलसी बढ़ गई, घट गई, है ना, हीमोग्लोबिन बढ़ा घटा, यही होता ना। तो इसमें कुछ सेल्स होती है जो सेल्स कोशिकाएं होती है जो बहुत छोटी कोशिका होती है। ठीक, यही छोटी कोशिका आरबीसी ही पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाती है, पता है? ब्लड में होती है, ब्लड पूरे शरीर में दौड़ता ना, मच्छर आपका ब्लड ही चूसता ना, खून चूसता ना, तो जहाँ भी चूसता वहाँ देखते हैं सूजन आ जाती है, आती ना। तो वो कहीं भी काटता, हर जगह सूजन आती, मतलब हर जगह खून है। तो अगर हर जगह खून है तो आरबीसी भी है। तो आरबीसी ही वहाँ की कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुँचाती है, तो वो कोशिका जीवित रहती है। लेकिन अगर आप प्लास्टिक जला देंगे, जलाते हैं ना बहुत से लोग, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जहरीली गैसें निकलती हैं। और जैसे आप जो है, हम बच्चे क्या करते, देखिए गंदी चीज़ों के लिए पहले आकर्षित होते ना, है ना, जो हमें नुकसान करती है उसके लिए पहले हम कोशिश करते कि वही मिल जाए ना। लोगों की बुराई जहाँ होती है वही सुनना चाहते कान हमारे। महकता जो शरीर को नुकसान करता है, जो थोड़ा सा खुशबू देता है, हम वही खाना चाहते। जैसे समोसा, चाहे वो कितने भी गंदे तेल से बना हो ना, चाहे जितने भी सड़े आलू से उसको बना दिया गया हो, पर महकता है तो खाने का मन करता ना। वैसे ही आरबीसी को जब कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती ना, तो वो सबसे पहले उसको लेकर के शरीर में पहुंचाता है। ऑक्सीजन को उतना प्रेम नहीं करता, ऑक्सीजन को उतना प्रेम नहीं करता जितना कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रेम करता है, पता? तो वो लेकर के शरीर में भागता, तो आपकी कोशिकाएं जीवित रहेंगी कि मर जाएंगी? तो प्लास्टिक जलाएंगे, समझ लीजिए, आप ही जान लिए, आप समझिए कि प्लास्टिक जलाने से क्या नुकसान है। ठीक, प्लास्टिक जब जलाते हैं तो माइक्रो प्लास्टिक भी साथ में उड़ता है। माइक्रो प्लास्टिक कैंसर का कारण है। वो तुरंत महकने लगता ना जब प्लास्टिक जलाते, तो पन्नियाँ जलाते तो महकता तुरंत कि नहीं करता? तो इसका मतलब है माइक्रो प्लास्टिक उड़ करके सांस में घुल गया, पूरे शरीर में फैलेगा, फिर धीरे धीरे आप बीमार हो जाएंगे। तो जलाना चाहिए? कभी जलाएंगे? क्या करेंगे उसका? क्या करेंगे? एकत्रित करिए, इकट्ठा करिए, आप कूड़े वाले को दे दीजिए या बेचने वाले को दे दीजिए। बेच क्या सकते हैं? दूध का पैकेट बहुत से लोग खरीदते हैं ना, खेत में डालने वाला बीज का पैकेट, शैम्पू का पैकेट, ये सब बिक सकता है। आप इकट्ठा करके बेचिए, वो लोग ले लेंगे, नहीं लेते तो फ्री में दे दीजिए, जो कबाड़ वाले आते हैं। ठीक, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, डीएम साहब से बात कर रहे हैं और लगातार प्रयास करते रहेंगे। इसीलिए के लिए हम प्रयागराज से चल करके आप लोगों के बीच में हैं कि ये प्लास्टिक रिसाइकल हो। मैम, रिसाइकल ना होने की वजह से एक दिन में करोड़ों की संख्या में कई करोड़ बिकते हैं और सब के सब फेंक दिए जाते हैं। इसलिए मैंने इनको बॉन्ड कर रखा है कि स्कूल में कोई पैकेट की चीज़ें नहीं आएंगी, ना खाना है, यहाँ स्कूल में लाना ही नहीं है। नहीं तो इनके मम्मी पापा सुबह इनको पैकेट पकड़ा दे, खाना बनता ही है, सुबह का इनका नाश्ता पैकेट ही होता है, बाकी खाना यहाँ मिलता ही है, खाना यहाँ मिलता ही है, उनको बनाना नहीं रहता, आराम है। बेटा आप लोग
चने खाइए, उबले हुए गेहूं खा लीजिए, अंकुरित करके मूंग खा लीजिए, अंकुरित करके मूंग नमक में डाल करके, नमक थोड़ा सा मेहनत करेंगे, नमक और अदरक की चटनी, नमक और लहसुन की चटनी तो आसानी से बना सकते हैं ना। आप वो खा लीजिए, पर पैकेट मत खाइएगा। खाएंगे? बिस्किट भी मत खाइए, ठीक? बिस्किट भी खाने की जरूरत नहीं। चीनी खाइए, गुड़ खाइए, मना नहीं करते, लेकिन पैकेट से कोई चीज़ खरीद के मत खाइए। चीनी खाने का शौक़ है, मीठा खाने का शौक़ है, तो फल भी होते हैं। अभी केला सस्ता हो गया ना, तो उस पैकेट की जगह आप लोग फल खरीद के खा लिया करिए ना, अच्छा लगेगा। 5 रुपए का वो खाएंगे, 2 दिन 5 रुपए इकट्ठा कर लीजिए, 10 रुपए हो गया, 10 रुपए में 6 केला मिल जाएगा ना। मिलता 20 रुपए दर्जन आ गया, इस समय आ गया। कुछ केले, छोटे केले नहीं मैम, 20 से 40 में, 20 बड़े 30-40 में हो गए। नहीं अभी ये अच्छा, नवरात्रि में महंगा हो गया, कोई बात नहीं, फिर भी बहुत से लोग बेचते हैं। हाँ, 40 में बहुत से लोग फिर भी बेचते हैं। छोटा छोटा मिलेगा, हाँ, छोटा मिलेगा, आपके लिए मिलेगा, नहीं तो 10 का 3 तो मिलेगा ना। अरे 2 ही पर्याप्त है ना, तो आप पैकेट का ये सब खाने की जगह कभी सेब भी बहुत सस्ता है, पता है, 100 रुपए का 1.5 किलो भी कभी कभी मिलता है ना। नहीं तो चना तो सबके घर में होता नहीं है, तो चना भी तो खरीद सकते ना। तो मूंगफली भी खरीद सकते, चाहे भून करके खाइए, चाहे भिगा करके खाइए, जैसे आपको अच्छा लगे, ठीक। 1 किलो मूंगफली आप 20 दिन नहीं ख़त्म कर पाओगे, महीने भर नहीं ख़त्म कर पाओगे। आती कितनी की है? 120, 110, 130 ऐसे आती है। मतलब एक दिन का कितना पड़ा आपका? 5 रुपए भी नहीं पड़ा। हाँ, तो आप जो 5 रुपए का पैकेट खाते हो, तो उससे अच्छा मूंगफली भून के खा सकते कि नहीं खा सकते? जो पैकेट में मिलती है उससे ज़्यादा मिल जाएगी। पैकेट में इतनी मिलती थोड़ी सी, उससे ज़्यादा मिलेगी ना। पैसे इकट्ठा करिए, खरीदिए और घर में भून के खाइए आराम से। ऐसे भी खा सकते, क्या बोलते हैं, अच्छा भूनने का तरीका भी है। अच्छा भूनने का तरीका, आप तवा में भी भून सकते, नमक डाल करके भी भून सकते। बाकी तेल और घी में तो भून ही सकते, लेकिन जो लोग तेल घी नहीं इस्तेमाल करना चाहते, ठीक, जब मम्मी सब्जी बनाती तो उनसे कहिए भून कर रख लीजिए। रखने के बाद एक डिब्बे में रख लीजिए, और प्लास्टिक के डिब्बे में नहीं रखेंगे। कोई भी गरम चीज़, जैसे अभी देखिए चाय आई थी ना, तो किस में आई थी? अगर वो पन्नी में आती तो हम नहीं लेते। क्यों? क्योंकि पन्नी से माइक्रोप्लास्टिक उसमें घुल चुकी होती। तो हम जानबूझकर कैंसर लें क्या? पर लोग ले रहे हैं ना। तो हम यही बताने निकले हैं कि हमें ऐसा काम नहीं करना कि हम बीमार हों, ठीक। क्योंकि आप सब बच्चे हैं, और बच्चों में कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, पता है? तो जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी मस्तिष्क अच्छा रहेगा ना। तो स्वस्थ रहने के जो तरीके हैं वो हमने आपको बताए। समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? क्या खाएंगे, कैसे सांस लेंगे, पता ना? प्लास्टिक की चीज़ें नहीं खाएंगे, अंकुरित अनाज या चना मूंगफली खाएंगे, उबले हुए भुने हुए। कच्चा मत खाइएगा। कच्चा खाना है तो भिगा करके थोड़ी मात्रा में खाइएगा, ठीक, थोड़ी मात्रा में भिगा करके, जब वो रात में भिगाइए सुबह खाइए, ठीक। उसमें पोषण ज़्यादा होता है, प्रोटीन की मात्रा होती है, और आपको प्रोटीन की ज़रूरत पता है। अगर आप में से किसी को हम डॉक्टर के पास भेजें, डाइटिशियन के पास, तो वो बोलेगा आपको 1 अंडा रोज़ खाना है, और जो सोयाबीन है ना, सोयाबीन की खली भी खानी है, सोयाबीन की सब्जी भी खानी रोज ही तो डेली। वो डॉक्टर, और देखिए न्यूट्रिशंस में स्कूल में वो शामिल भी किया गया है, हर दिन सोया बड़ी खाते हैं, है ना। तो डॉक्टर, अभी हमारी बिटिया भी 4 साल की नहीं हुई है, उसको हमको पीजीआई में दिखाना पड़ा वो। हाँ, तो डॉक्टर ने यही बोला कि डेली 1 अंडा खिलाइए, डेली सोयाबीन खिलाइए, ठीक। हाँ, पर्याप्त पोषण के लिए। उसका हीमोग्लोबिन काफ़ी कम हो गया था। तो इसीलिए हम जो सब सीख के आए, जो समझ के आए, वो आप लोगों को बता रहे हैं। कर पाएंगे? करेंगे ना आप बड़ी हैं। ये सब हो गया। अब हम बताते हैं आपकी शिक्षा का महत्व, ठीक है। आप जहाँ पर पढ़ रहे हैं, यहाँ से देश विदेश में काम कर रहे हैं, हमारे देश के बड़े बड़े
बड़े बड़े ऑफिसर भी यहीं से पढ़ कर के निकले हैं। ठीक, आज यहाँ पर बच्चों की संख्या जब कम दिखाई देती है तो हमें दुख होता है। हम भी सरकारी स्कूल में पढ़े थे तो कक्षा 6 से हमारे लिए एक सेक्शन में 70-80 बच्चे होते थे। एक सेक्शन में 6 के ही 3-4 सेक्शन होते थे, तो 80 के हिसाब से 60 भी जोड़ लीजिए तो एक क्लास में 240 बच्चे होते थे। वो भी 40 बच्चे 1 से 5 में नहीं हैं, किसी भी क्लास में 40 बच्चे नहीं हैं। हम लोग के सेक्शन में होते थे। ऐसा तो है नहीं कि जनसंख्या कम हो गई, कम हुई क्या? ऐसा तो है नहीं। जानते हैं आज जो शिक्षक हैं वो ज़्यादा क्वालिटी वाले हैं। आज इन्हें टेट क्वालिफाई करना पड़ता है, सुपर टेट क्वालिफाई करना पड़ता है। मतलब आप समझ लीजिए कि एक IAS PCS बनने के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ती है उतनी ही मेहनत एक टीचर बनने के लिए करनी पड़ती है, उतनी ही पढ़ाई करनी पड़ती, तब एक टीचर बनते हैं। और जो कॉन्वेंट में पढ़ाते हैं ना, कॉन्वेंट में पढ़ाते हैं, स्कूल है ना, वो शिक्षक के बारे में, हम शिक्षक के बारे में बता रहे हैं, पहले समझ लीजिएगा। समझ रहे हो क्या वो बताया जा रहा है? शिक्षक कोई 10 पास होता है, कोई 12 पास होता है, शुद्ध हिंदी भी नहीं बोल सकते, शुद्ध हिंदी भी नहीं बोल सकते। वो पढ़ाएंगे क्या पढ़ाएंगे? पर वो कुछ नियम बनाते हैं, उस नियम की वजह से बच्चे घर में पढ़ते ना। अगर जैसे आपको यहाँ पढ़ाया जाता है कि नहीं पढ़ाया जाता है? प्रतिदिन पढ़ाया जाता ना, तो आप घर में पढ़ते हैं क्या? अभी हम देख रहे हैं, ये देखिए, ये वाली पूरी लाइन बिना ड्रेस की है। वहाँ पर बिना ड्रेस के नहीं जा सकते। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपके माँ बाप ध्यान देते हैं, क्योंकि वहाँ पैसा देते हैं। वहाँ पैसा देते हैं तो आपके माँ बाप तैयार करते हैं, टिफ़िन बनाते हैं, हाँ टिफ़िन तैयार करते हैं, सब दे करके वहाँ भेजते हैं। यहाँ फ्री में है तो आपको कोई माँ बाप ध्यान ही नहीं देते। समस्या स्कूल की है या आपकी है? आपके घर की है, आपके घर से है ना, आपकी है ना। आप यहाँ से जाने के बाद कभी पढ़ते ही नहीं। पढ़ते क्या? स्कूल से जाने के बाद घर में पढ़ते? कौन पढ़ रहा है? सारे पढ़ रहे हैं घर में। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। पढ़ते हो? ये बहुत अच्छी बात है कि आप सब पढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे कैसे, ये हम आपको सिखाते हैं। ठीक, कैसे पढ़ेंगे? आप जब पढ़ते हैं ना तो हिंदी में स्वर और इंग्लिश में वॉवेल, इनको समझना है। ठीक, स्वर में आ से यहाँ तक होता है, वॉवेल में A, E, I, O, U, इतना ही होता है ना। अब जब हिंदी में पढ़ते हैं तो हमें जब स्वरों को पढ़ना है तो लघु स्वर और दीर्घ स्वर, समझते हैं? लघु स्वर, दीर्घ स्वर। लघु स्वर जो धीमा बोला जाता है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ये लघु स्वर में आते हैं, है ना। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जो थोड़ा सा ज़्यादा देर तक बोला जाता है। जैसे आपको हम एक उदाहरण से बताते हैं। कल आप लोग बोल के देखिए। काल में जोर लग रहा है, बल लग रहा है। कल में जोर लगा नहीं लगा, काल में का में जोर लगा ना, तो वो दीर्घ स्वर हुआ। कल सारा लघु स्वर है, काल दीर्घ स्वर है ना। का पूरा मुंह खोला ना, जब ज़्यादा मुंह खोलेगा, पूरा मुंह खोलेगा, मतलब दीर्घ बड़ा, तो उसमें मात्रा लग जाएगी। पढ़ पाएंगे? अगर इमला बोला जाए तो हो पाएगा? छोटी की मात्रा देखिएगा, दिन बोलिए। किसी का पूरा मुंह खुला, दीन बोलिए, दीन, पूरा मुंह खुला। लघु स्वर, दीर्घ स्वर समझ में आ रहा है? समझ में आया कि लघु स्वर क्या है, दीर्घ स्वर क्या है? पढ़ सकते? आसान है पढ़ना? करेंगे? आप जैसे आप में से कोई कौन क्या क्या खेलता है? किसको कौन सा खेल बहुत अच्छा आता है? जरा बताइए, कौन सा खेल अच्छा आता है? बैटिंग बहुत अच्छी आती है। कैसे आती है ये बैटिंग बहुत अच्छी? बैडमिंटन खेलते हैं तो ये बहुत अच्छा कैसे खेलने लगे आप? जब शुरू में जब इतने बड़े रहे होंगे तब तो नहीं मार पाते रहे होंगे, अब इतने बड़े हो गए तो मार पा रहे हैं, तो कैसे आने लगा वो? जानते हैं कैसे आने लगा? कैसे आने लगा बताइए?
अभ्यास करने से। रोज खेलने से ना। जब आप उसका रोज अभ्यास कर रहे थे तो वो आने लगा। प्रतीक तुम्हारी आप पढ़ाई भी ऐसे ही है। कोई भी चीज़ बिना अभ्यास के आ सकती, क्या आ सकती? जैसे हमारे ग्रामीण स्तर पर बहुत से हमारे भाई बहन ऐसे हैं जो छोटी अवस्था में ही घास काटना सीख लेते हैं, खाना बनाना सीख लेते हैं। तमाम हमारी बहनें जो 5 में पढ़ रही हैं, 4 में पढ़ रही, इनको खाना बनाना आता होगा। सर पढ़ना नहीं आएगा, खाना बनाना आता ना? जान रही है। आता ना? क्यों? क्योंकि आपने उसमें रुचि लिया और अभ्यास किया, बार बार बनाया। पहले गलती भी हुई होगी ना? कभी नमक ज़्यादा डाल दिया होगा, कभी दूध ही कम डाला या ज़्यादा डाल दिया होगा, कभी चीनी ज़्यादा डाल दी होगी ना, कभी जला भी दिया होगा चीज़ों को। लेकिन बार बार अभ्यास करने से वो आने लगा। वैसे ही पढ़ाई को जब आप अभ्यास करेंगे बार बार तो आएगा कि नहीं आएगा? पढ़ना अभी हमने आपको बताया आसान है ना। इंग्लिश भी ऐसे ही है। ए का मतलब होता है बड़ा आ की मात्रा, ई का मतलब होता है ए की मात्रा, डबल ई का मतलब होता है बड़ी ई की मात्रा, आई का मतलब ज़्यादातर छोटी की मात्रा होता है, लेकिन कभी कभी बड़ी ई की मात्रा भी होती है। ठीक। ओ से ओ की मात्रा होता है। और आप जब इसमें आप जब पढ़ेंगे तो पढ़ा होगा आप लोगों ने हिंदी से इंग्लिश, हिंदी की मात्राओं को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। जैसे ओ की मात्रा को ओ ए यू, बड़ा ओ की मात्रा को डबल ओ ना, छोटा ओ की मात्रा को यू। जब एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आएगा कि नहीं आएगा पढ़ने? पढ़ पाएंगे ना? बड़े शब्द पढ़ने में दिक्कत होगी, लेकिन अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आने लगेगा, है ना। हम भी यहीं से पढ़ कर के आए, कहीं दूर से नहीं। और हमारी मैथ इतनी अच्छी है कि हम किताबें लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक। बाद में हमने बीए किया तो फिलॉसफी इतनी अच्छी है कि पीएचडी के बच्चे अभी भी थीसिस लिखवाने आते हैं, बीएड के बच्चे अभी भी कुछ अपना पैराग्राफ लिखवाने हमसे आते हैं। यही सरकारी स्कूल से पढ़े। तो कैसे आया ये? प्रैक्टिस करने से आया। प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक। पहले तो प्रतिदिन विद्यालय आना है। आएंगे? विद्यालय प्रतिदिन आना है। जानते हैं सरकारी स्कूल में अभी कौन से बच्चे पढ़ रहे हैं जो विद्यालय नहीं आते ना? रितेश सुनो क्या बोले? जो विद्यालय नहीं आते वही पढ़ रहे। जब आप रोज विद्यालय आएंगे तो सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे? थोड़ा सा शॉर्ट कर लीजिए। अच्छा जी, 1 मिनट बस, 2 मिनट में ख़त्म कर देगा। तो विद्यालय आप डेली आइए, और डेली आने के बाद यहाँ जो पढ़िए घर में भी पढ़िए। छोटी सी किताब है, आप डेली पढ़ेंगे तो डेली पूरी किताब पढ़ डालेंगे। अगर महीने में 10 दिन भी पढ़ेंगे तो आपको आने लगेगा कि नहीं आने लगेगा? तो साल में आप कितनी बार पढ़ डालेंगे? 50 बार। दिमाग में सब रट जाएगा ना। तो डेली पढ़िए, डेली लिखिए, इमला भी लिखिए, और भाई बहनों को भी इमला बोलिए। ठीक। और जो छोटे भाई बहन हैं उनको भी सरकारी स्कूल में ही लेके आइए। ठीक। आपके यहाँ के शिक्षक बहुत गुणवत्तापूर्वक हैं, बहुत गुणवत्ता युक्त शिक्षक हैं। आप जब यहाँ सपोर्ट करेंगे तो निश्चित ही क्वालिटी एजुकेशन ही मिलेगी। ठीक। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? इन बच्चों को जो 1 में आए हैं घर में नहीं पढ़ाया गया, सब यहीं तो सिखाना है। जबकि कॉन्वेंट में 3 साल का बच्चा पढ़ता ना। अब यहाँ 6 साल का बच्चा पढ़ता है, उसको 3 साल के बच्चे को जो सिखाया जाता है उसको यहाँ सिखाया जाएगा तो वक्त लगेगा ना। ठीक। तो आप लोग रोज आएंगे ना? चलिए फिर एक बार करते जय हिंद। ओके, थैंक यू मैम।